नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंकु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो है जीके क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 11। यदि आपने जीके क्वेश्चंस की पहली 10 वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो जीके क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप ये 10 वीडियो देख सकते हो, क्योंकि दोस्तों उन वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं वे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में भी मैं आपको 10 जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आखिर में ये कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस पहले आते थे और कितने आपने नए सीखे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक अभी कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। इसके 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या फिर डी राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, ठीक है दोस्तों। तो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसके है, ये फिर ये लाइन किसने कही थी, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, यानी कि किसकी ये लाइन है। तो ये भी जवाहरलाल नेहरू की ही लाइन है, ठीक है दोस्तों। जो ये पहला कथन था कि मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार होता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा, तो ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। और ये जो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज है ये भी जवाहरलाल नेहरू की ही लाइन है, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गुरुमुखी। जो पंजाबी भाषा है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। और जो हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है आपको पता होगा, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है बी, बरमी। जो बरमी लिपि है दोस्तों उसको सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। सिंधु काल की लिपि को कहा जाता है या फिर वैदिक काल या फिर गुप्त काल या फिर मौर्य काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिंधु काल। जी हाँ दोस्तों, जो सिंधु काल की लिपि थी उस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है, यानी कि जो जैन सूत्र है उसमें कितनी लिपियों का उल्लेख है या फिर कितनी लिपियां आती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों 18। इसका जो सही ऑप्शन वो 18 है, सी है जो वो इसका राइट आंसर है कि जैन सूत्र में 18 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है 89, 89। जो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्तों। 89 जो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार है उसमें 89 लिपियों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, बर्मी। जो बर्मी लिपि है वो अशोक के जो शिलालेख है उनकी लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तेलुगु है, बांग्ला है या फिर मराठी है या फिर तमिल है। तो इसका सही आंसर है ए, तेलुगु। जो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है वो तेलुगु है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है कि चोल शासकों की भाषा क्या थी, तमिल थी, संस्कृत थी, कन्नड़ थी या फिर तेलुगु थी। तो इसका सही आंसर है ए, तमिल। जो चोल शासक थे उनकी भाषा तमिल थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसे ही जीके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमको एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।